नमस्कार, आप देख रहे हैं तुतन फॉल्स। मैं हूं आपके साथ काजल त्रिपाठी। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है विंध्याचल के भैरव कुंड में। हमारे साथ हैं यहाँ के बाबा, इनसे हम बात करेंगे। जी सर, अपना नाम बताइए। हमारा दिनेश महाराज नाम है। हम करीब 30 साल से बाबा भैरवनाथ माँ भैरवी का सेवा करते हैं। ये स्थान भैरव कुंड है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना समय निकाल के दिया। आप हमें भैरव कुंड के बारे में कुछ बताइए। भैरव कुंड जो है वह महाअघोर तंत्र पीठ है, क्योंकि यहाँ आदि शक्ति जगदम्बा नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवात दस्तो नास्ति विंध्याचल निवासिनी। नंद के घर से जो कन्या यहाँ विराजमान है वही अष्टभुजा बन करके रक्त बीज चंड मुंड महिषासुर और न जाने कितने राक्षसों का संहार करने के लिए अष्टभुजा स्वरूप बन करके जब बैठी तो स्वयं भगवान शिव भैरव बन करके यहाँ विराजमान हुए। तो यह क्षेत्र सात्विक होता है, लेकिन माँ भैरवी यहाँ शिव के साथ भैरव के साथ भैरवी बन करके स्वयंभू मूर्ति है, विराजमान हो गई, जिसके कारण यहाँ अपने आप हजारों करोड़ों जड़ी बूटियों से युक्त जल निकलना प्रारंभ हो गया। और ये जो क्षेत्र है ये अघोर तंत्र पीठ हो गया। दादा मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ, बाबा अवधूत कीनाराम और स्वयं शंकराचार्य यहाँ आ करके सात्विक तामसी राजसी हर प्रकार की मतलब सिद्धि यहाँ आ यहाँ से करके, मतलब सिद्धि प्राप्त करते हैं। हाँ, चारों प्रकार की सिद्धियां यहीं प्राप्त होता है। आप कहीं भी साधना कर लीजिए, बिना इस क्षेत्र त्रिकोण अंतर्गत आए हुए साधना पूर्ण नहीं होता। सफल नहीं होती है साधना नहीं। अगर यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ जो भैरव कुंड का जल है वो हजारों करोड़ों जड़ी बूटियों से युक्त आता है, जिसको डॉक्टर ला इलाज कर दिए हो, अगर वह आ करके श्रद्धा भक्ति के साथ केवल 9 दिन यहाँ का जल पान करे तो वही डॉक्टर उसको एकदम पूर्ण रूप से बिना दवाई के। बिना दवा के, कोई भी न जड़ी बूटी या दवाई या किसी भी प्रकार का कुछ नहीं करना है, केवल त्रिकोण अंतर्गत माँ का आराधना करना है और जल पीना है। मतलब अपनी श्रद्धा से, मन से। हाँ, यहाँ त्रिकोण का एक अलग महत्व है। जो लोग सही ढंग से या सही स्वर से दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, वह भक्त लोग श्रद्धा भाव से माँ का त्रिकोण करते हैं और उनको धर्म अर्थ काम और मोक्ष अपने आप स्वयं भगवती देती है। माँ जब नंद के घर से कंस के द्वारा आई यहाँ पर, तब वह संसार में आकाशवाणी कर दी कि अब मैं कहीं जन्म नहीं लूंगी। मैंने ही शक्ति का अवतार लिया, मैंने ही नंदजा का अवतार लिया, मैंने ही पार्वती का अवतार लिया और न जाने कितने प्रकार का अवतार लिया, लेकिन अब मैं किसी भी प्रकार का अवतार नहीं लूंगी। जिसको भी जो चाहिए वह आ करके विंध्याचल त्रिकोण अंतर्गत हमसे चारों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। और नवरात्रि इसीलिए बनाया गया है, 9 दिन नहीं बनाया, नवरात्रि इसीलिए बनाया गया है कि भक्त लोग या जितने भी साधक होते हैं या आम मनुष्य, रात्रि बहुत कम लोग जागते हैं। रात्रि केवल 2 लोग जागते हैं, या तो उल्लू या तो चोर और या तो साधक। तो नवरात्रि केवल साधकों के लिए बना हुआ है, और जो साधक होते हैं 9 दिन भी अगर नहीं जाग सकते तो एक दिन भी अगर जाग लेते हैं नवरात्र में तो संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है।